नमस्कार दोस्तों। राजस्थान वीडियो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए हम देख रहे थे गणित विषय, और गणित के अंदर आज हमारी क्लास रहेगी क्लास नंबर 7, जिसके अंदर हम देखेंगे समय दूरी टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आप चाहे वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 प्रकार के प्रश्न है जो आप एक बार जरूर देख लें। इनसे बार आपको समय दूरी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न आएगा तो इनसे ही आएगा, इनसे बार आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहे। दोस्तों एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं मित्रों 10 क्वेश्चनों की ओर। एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। मात्र 10 क्वेश्चन है, मात्र नहीं बहुत होते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है और आपको लगभग एक ही ट्रिक बताऊंगा जिससे लगभग 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहन स्थान ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा स्थान बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन दो प्रकार से मिलते हैं, एक में तो 2 का दिया हुआ है या 3 चालें भी दे सकते हैं। तो इनको सरल करने के लिए अगर आपको 2 चालें दी गई है तो औसत चाल निकालने का सूत्र क्या होगा। औसत चाल निकालने का सूत्र आपका ये होगा मित्रों, देखिए औसत चाल अगर आपको 2 चालें दी हुई हो तो क्या करना है, 2xy बटा x प्लस y। ये तो रहेगा आपकी 2 चालू के लिए। अगर बात करें 3 चालू के लिए तो 3 चालू का अगर औसत निकालना है, औसत चाल निकालनी है तो करना होगा 3xy बटा xy प्लस yz प्लस zx। ये रहेगा 3 चालू के लिए। ये तो है आपका 3 चालू के लिए और ये है 2 चालू के लिए। तो मित्रों यहां पे हमको काम कौन सा लेना है, यहां पर हमें एक तो ये चाल दी गई है, दूसरी एक तो दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सोल्व कैसे करें। तो सिंपल है मित्रों, देखिए यहां पर हमें 2 चालें दी गई है तो 2 चालू की औसत चाल अगर हम निकालें तो उसका सूत्र क्या है मित्रों, औसत चाल क्या रहेगा मित्रों, 2xy बटा x प्लस y, यह सूत्र रहेगा। अब मित्रों यहां पे देखिए आपके सामने x का मान दिया गया 40, x का मान कितना है 40 और y का मान कितना है 60 है। तो सूत्र में मान रख दे मित्रों, 2 × 40 × 60 बटा 40 प्लस 60। आगे सोल्व कीजिए, 2 × 40 × 60 × 40 और 60 कितने होंगे, 100 होंगे। 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए तो 6 को 4 से अगर हम गुना करेंगे तो कितने आएंगे, 6 चौक 24, 24 को 2 से करेंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आएगी औसत चाल। तो बहुत ही सिंपल है, यह आपको सूत्र इतना सा ही याद रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि कंफ्यूजन वाला सवाल है, तो यह सूत्र याद रखें, आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए परवीन अपने विद्यालय के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। यदि उसने तीनों स्थितियों में बराबर बराबर दूरी तय की है तो बताओ उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था ना, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को 2 चालें दी गई थी और यहां पे दी गई है 3 चालें, 1 2 और 3। तो 3 चालू का अगर औसत चाल निकाले तो उसका सूत्र क्या होगा, औसत चाल। इसके लिए मैंने पहले आपको सूत्र बता दिया है, क्या सूत्र होगा, 3xyz, ये 3 चालें हो गई हमारी, बटा में xy प्लस yz प्लस zx, ये सूत्र होगा। अब मान रखना है हमें तीनों का, 3 × x का मान 4, y का मान 6 और z का मान 8 होगा। नीचे करना है गुणा xy, यानी कि 4 को 6 से गुणा करना है, x का मान 4, 6 का मान 6, 6 चौक 24 हो जाएगा।
प्लस आगे है वाई जेड, यानी 6 को किससे करना है, 8 से गुणा करना है, तो 6 8 कितने होंगे 48, प्लस आगे दिया है हमें जेड एक्स, तो जेड एक्स में 8 को 4 से, तो 4 8 32 हो जाएंगे। ये देखिए अब 24 48 और 32 को जोड़ेंगे तो कुल योग कितना प्राप्त होगा, हमें कितना योग प्राप्त होगा मित्रों 104। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 बट्टा 104 में प्राप्त होगा। अब यहां पे अगर हम इसको काटना चाहें कि ये कट सकता है या नहीं कट सकता है, तो इसकी भी ट्राई करते हैं। 4 से देखिए, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 का इसमें भाग जाएगा 26 बार, 4 से 26 बार ये कट गया है। अब किसी से नहीं कट रहा है, लेकिन 2 से तो कट रहा है। अगर 2 को 3 को काटे, 6 को काटे तो 3 बार और ये 13 बार। ऊपर बचे 3 इंटू 3 इंटू 8, ऊपर क्या बचे हैं 3 इंटू 3 इंटू 8 और नीचे बचे हैं हमारे 13 दोस्तों, क्योंकि 13 एक ऐसी राशि है जिसको हम किसी से भी कट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए 8 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 24, और 24 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे 24 48 72, और 72 के अंदर हम 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितने बार जाएगा 13 पंजो 65, बचेंगे 7 बट्टा 13। ये आ गई हमारी औसत चाल, 5 सही 7 बट्टा 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यह रहेगी हमारी औसत चाल। यह है दूसरे प्रकार का। तो मित्रों 2 चालें दी गई हो या 3 चालें, ये 2 सूत्र आपके सामने मैंने रखे हैं। ये सूत्र आपको याद होने जरूरी है, इनसे आसानी से आप पर्सन कर सकते हैं। वैसे आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है तो उसको ज्वाइन कीजिए, उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए समय दूरी के, तो आपको आसानी से इन क्वेश्चनों को करोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 घंटे में 26 किलोमीटर जाता है, तो बताओ वह 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा। मित्रों आपको याद क्या रखना है, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको बदलना रहे तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे को किससे 5/18 से गुणा करना है। जैसे यहां हमें दिया हुआ है 36, इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो ये 2 बार 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो करना क्या है, आपको याद इतना ही रखना है, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ हो और मीटर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करना है। किससे करना है, 5/18 से। तो यहां पे पूछा है कि 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, 1 सेकंड में वो 10 मीटर जाएगा। कितना जाएगा, 10 मीटर जाएगा दोस्तों। यह है तीसरे प्रकार का क्वेश्चन। आगे चलते हैं चौथे प्रकार के क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा प्रकार का क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 100 मीटर की दूरी को 9 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। 100 मीटर की दूरी है, उसको 9 सेकंड में तय कर रही है, मतलब उसकी चाल क्या है 100/9 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या है चाल। अब इसको बदलना किस में है, आपको इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, कि अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आपको गुणा करना होगा इसको 18/5 से। किससे गुणा करना होगा, 18/5 से। देखिए यहां पे दिया हुआ है 100/9, तो इसको अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दो। किससे कर दो, 18/5 से गुणा कर दो। अब यहां पे देखिए 9 से ये 2 बार कट गया, 5 से ये 20 बार कट गया, 20 इंटू 2 कितना हुआ 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। तो उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। यह है हमारे चौथे प्रकार का क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आगे चलते हैं पांचवें टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखिए पांचवें टाइप का क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 8
घंटे है, 8 तो है घंटे, और दूरी उसको तय करनी है 120 किलोमीटर। आगे देखिए, यदि वह यात्रा का 1/3 भाग, कुल यात्रा कितनी है 120 है, 120 का 1/3 कितना होगा, कितना होगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर भाग आधे समय में तय करता है, मतलब 8 घंटे का आधा समय कितना होगा 4 घंटे। 4 घंटे में 40 किलोमीटर वो चलता है। तो शेष दूरी कितनी, यहां पे देखिए, तो बताओ वह शेष दूरी को किस चाल, ये साल नहीं, किस चाल से तय करे कि नियत समय में दूरी तय हो जाए। अब यहां पे उसके पास दूरी कितनी बची है, 40 किलोमीटर चल लिया है, 120 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर तो उसके पास क्या बची है, दूरी बची है। 8 घंटे उसमें उसको तय करनी है, 4 घंटे में उसने 1/3 दूरी तय की है, तो उसके पास बच्चे कितने हैं, 4 घंटे बचे हैं। 80 तो किलोमीटर है और 4 उसके पास घंटे हैं, तो चाल क्या आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में मित्रों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो तरीका आपको लगाना, देखना आपको है, जो मैं करवा रहा हूं उसी प्रकार से करते गए तो कोई सा भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक बार फिर बता दूं इस क्वेश्चन को मैं, देखिए मित्रों, 8 घंटे के अंदर 120 किलोमीटर उसको जाना है। अब मित्रों वो क्या कर रहा है, आधे समय में, ये देखिए आधे समय के अंदर, आधे समय में मतलब 4 घंटे में, 4 घंटे के अंदर वो 1/3, तो 120 का 1/3 अगर निकाले तो कितना आएगा 40 किलोमीटर। 4 घंटे में 40 किलोमीटर चला है, तो बच्चे कितने घंटे, कितने बच्चे हैं 4, तो घंटे बच्चे हैं, दूरी कितनी बची है 80 किलोमीटर बची है। निकालनी आपको चाल है, तो 80 यानी जो दूरी है उसमें समय का भाग दे दो, तो कितनी बार जाएगा 20 बार। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको चलना होगा, तब वो तय समय में तय दूरी पार कर सकेगा। यह था 5वीं टाइप का हमारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं 6वीं टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखिए 6वीं टाइप का, मोहन जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विदा ले जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विदा ले जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी आपको निकालनी है। अगर मित्रों इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में, आजकल ये क्वेश्चन है जो बहुत देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो इसको, अगर ये क्वेश्चन मिले कि वो इस चाल से जाता है तो लेट पहुंचता है, इस चाल से जाता है तो जल्दी पहुंच जाता है इतने समय, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की ट्रिक देखिए मित्रों, दूरी निकालने का सूत्र उससे आसानी से निकाल लेंगे आप, समय खराब आपका नहीं होगा। ऊपर तो आपको करना होगा चालू को गुणा, चालू का गुणनफल, चालू का गुणनफल बटा नीचे आपको करना होगा चालू का अंतर, चालू का अंतर, और गुणा इसको किससे कर देना है आपको, समय अंतर से, समय के अंतर से। किससे गुणा करना है, समय के अंतर से। मतलब आपको ऐसा दिया जाए प्रश्न में कि वो इस स्पीड, इस चाल से चलता है तो 6 मिनट लेट पहुंचता है, इस चाल से चलता है तो इतनी मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है, ये क्वेश्चन देखने को मिले तो वहां पर दूरी निकालने का यह सूत्र है। अब चालू का गुणनफल कीजिए, यहां पे चालू का अगर आप यहां पे गुणनफल करेंगे तो पहले तो यहां से ध्यान से देखना है आपको, यहां पे जो आपको समय दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में। मतलब इसको आपको बदलना किस में है, मिनट में बदलना है। घंटे को मिनट में बदलो, या मिनट है आपकी जो मिनट दी हुई है इसको हम किस में बदल लेंगे, इसको घंटे में बदल लेंगे। तो यहां पर हम करेंगे मिनट को घंटे में बदलने में। तो पहले चालू का गुणनफल कीजिए, चालें हैं हमारी 4 और 5, तो 4 × 5। नीचे देखिए चालू का अंतर, चालू का अंतर करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति आवर्स और 5 किलोमीटर प्रति आवर्स दी हुई है, तो अंतर कितना आएगा 5 - 4 इंटू आगे दिया हुआ समय
के अंतर, समय का अंतर, समय का अंतर यहां पे ये नहीं है आपको माइनस करना है, समय का अंतर है उसको, अगर यहां पे ये पहुंचता है कि इस चाल से वो जल्दी पहुंचता है या देरी से पहुंचने का होता तो आपको माइनस करना है। अगर जल्दी पहुंच रहा है और एक में लेट पहुंच रहा है, देरी से पहुंच रहा है, तो यहां पे आपको जोड़ना है। तो 9 + 6 कितने होंगे? 15 होंगे। अब 15 ये मिनट है हमारी, तो इसको अगर हम घंटे में बदलेंगे तो भाग किसका दे देंगे? 60। ये 60 आए हमारे मिनट को घंटे में बदलने की जगह से। अब देखिए 15 को अगर हम 60 से काटेंगे तो 4 बार, 4 को 4 से काटेंगे तो बच्चे क्या आपके 5, मतलब उसकी दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है। घर से विद्यालय की दूरी कितनी आई? 5 किलोमीटर आई। तो ये सूत्र याद रखना है, चालू का गुणनफल बट्टा चालू का अंतर इंटू समय का अंतर। समझे मित्रों? आगे चलते हैं छठवें से आगे 7वें टाइप के क्वेश्चन में। कोई व्यक्ति अपनी चाल का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 प्रकार के यहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस प्रकार के। 7वां और 8वां जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। सोचने लायक क्वेश्चन है, लेकिन छोटा सा सूत्र बताऊंगा आपको जिससे आप आसानी से निकालोगे। इसमें आते हैं, एक तो है कि वो तय समय में पहुंच जाता है, एक आता है यानी कि कुछ समय या कुछ मिनट वो लेट पहुंचता है। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन इससे मिलते हैं। तो देखिए क्या करना है। पहला है कि कोई व्यक्ति अपनी चाल का 5/12 से चलकर, चाल है उसका 5/12 से चलकर 48 मिनट में पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा? तो यहां पे देखिए वो पहुंच जाता है, लेट नहीं होता है, नहीं जल्दी आता है, वास्तविक समय पर पहुंच रहा है, जो समय दिया है उस पर पहुंच रहा है। तो यहां से वास्तविक समय निकालने का, तो वास्तविक चाल से चले, तो वास्तविक चाल से चले तो उस समय कितना लगे? तो वास्तविक समय निकालने का सूत्र देखिए, A/B इंटू समय। सिंपल सा समय है निकालने का। ए रहेगा आपका 5, बी रहेगा आपका 12। देखिए ए है आपका 5, बी है आपका 12, समय आपको लग रहा है 48 मिनट दोस्तों। तो यहां पे देखिए, यहां से बार से अगर इसको काटेंगे 4 बार, 5 इंटू 4 कितने आएंगे? 20 मिनट। तो वास्तविक समय कितना लगना चाहिए? 20 मिनट लगना चाहिए, जबकि वो 48 मिनट में पहुंच जाता है। तो वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा? 20 मिनट। अब मित्रों अभी बता रहा हूं, ये सूत्र याद कर लेना। कोई व्यक्ति अपनी चाल का 5/12 से चलकर 48 मिनट में पहुंच जाता है। अब यहां से ऐसे दे देता कि 4/5 से चलकर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो नेक्स्ट सवाल आ जाएगा। इस प्रकार का सवाल हो तो यह सूत्र आपको याद रखना है। यह सूत्र वास्तविक समय के लिए A/B इंटू समय, यह करना है। आगे चले 8वें टाइप के क्वेश्चन की ओर। 8वें टाइप का क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 से चलकर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा? यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे वो कुछ देरी से पहुंच रहा है, तो इसका वास्तविक समय निकालने का सूत्र देखिए, वास्तविक समय। इसका सूत्र है जो हमने वहां पे वो पहुंच रहा था समय पर, यानी 20 मिनट में पहुंच जाता है। ऐसा होता तो हमें क्या करना था? A/B इंटू समय। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा A-B इंटू समय। यह सूत्र यहां पे आपका काम करने वाला है मित्रों। समय यह सूत्र है वो नोट कर लो अपनी नोटबुक में, हर एक क्वेश्चन को लिखो, उसका तरीका लिखो, आसानी से हो जाएगा। यहां पे आपका A क्या है? 4 है, B क्या है? 5 है। करिए सोल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पे आप A-B दिया हुआ है, यहां पे यह नहीं है कि आपको माइनस करना है, माइनस नहीं करना है मित्रों, माइनस नहीं करना है। देखिए 4/4, अब यहां पे 5/4 भी लिख सकते हैं, 5-4 भी लिख सकते हैं। यह नहीं कि आप 4-5 ही लिखे, इंटू देरी से कितना है, समय कितना लग रहा है? 20। तो यहां पे देखिए, यहां से तो आ गया आपका 1 और 4 को 20 से गुणा किया तो कितना? 80। मतलब
80 मिनट, उसकी वास्तविक समय कितना है, 80 मिनट है दोस्तों, जबकि वो क्या कर रहा है, 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ये थे दो प्रकार के, 7वें और 8वें प्रकार के क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम 9वें प्रकार के क्वेश्चन की ओर। 9वें प्रकार का क्वेश्चन देखिए, एक बस 900 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। यदि बस चालक बस की चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे दूरी को तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं। तो बताओ बस की प्रारंभिक चाल क्या है। ध्यान से देखिए, यहां पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, आसान तरीका रहेगा, बस आप आसानी से देखिए, यहां से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। 900 किलोमीटर की कुल दूरी है, 900 किलोमीटर की कुल दूरी है, इसको बस है वो अपनी चाल से चलती है और कितने घंटे में, 15 घंटे, सॉरी, इसको वो बस चलती है और इसको अपने समय से तय करती है। लेकिन 15 यानी जो चाल थी, जो हमारी एक्स चाल थी, उसमें उसने क्या किया, 15 किलोमीटर की वृद्धि कर दी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी। तो उसको जो पहले समय लग रहा था उससे 3 घंटे 3 होवर्स क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। तो इसको कैसे सोल्व करें, तो देखिए मित्रों, इसको सोल्व करने का आपको आसान तरीका मैं आपके सामने रखूंगा। चाल निकालने का एक सूत्र होता है जो आप सभी को पता है। देखिए, चाल निकालने का सूत्र है बढ़ी हुई चाल, बढ़ी हुई चाल बट्टा बढ़ी हुई चाल के बट्टे में समय की कितनी बचत हो रही है, समय बचत इनटू कुल किलोमीटर यानी कुल दूरी कितनी है। तो देखिए, यहां से इस सूत्र में चाल निकालेंगे अगर हम, तो देखिए चाल निकालें तो बढ़ी हुई चाल है 15, कुल बचत समय की हो रही है 3 घंटे की, और कुल हमारी दूरी है 900। 3 बार कट जाएगा, 300 बार कट जाएगा, 15 3 4500। तो कुल हमारी जो चाल आ रही है वो क्या आ रही है, यहां से 4500 आ रही है। अब मित्रों यहां से 4500 आ रही है, अब 4500 है, इसको 2 टुकड़ों में आपको तोड़ना है, 2 टुकड़ों में तोड़ना है, और दोनों टुकड़ों का योग आना, जो अंतर आना चाहिए वो आना चाहिए 15। जैसे हम 45 को तोड़ सकते हैं 60 और 75 में, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 60 और 75 का 15, क्योंकि यहां पे देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की उसने बढ़ोतरी की है। मतलब पहले तो चल रहा था 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, और 15 किलोमीटर की वृद्धि करने से वो चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब आपको पूछा है कि बस की प्रारंभिक चाल क्या है, तो प्रारंभिक चाल क्या थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने 15 किलोमीटर की बढ़ोतरी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ोतरी की, तो उसके बाद में चाल हो गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सूत्र है ये। एक बार फिर बता दूं इस क्वेश्चन को, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिले तो इसकी चाल निकालने का तरीका, चाल निकालिए प्रारंभिक, यानी कि जो चाल निकालने का है बढ़ी हुई चाल कितनी है आपकी, सूत्र लिख दूं पहली, बड़ी चाल बटा बड़ी चाल के बाद में समय की उसने कितनी बचत की, समय बचत इनटू किससे करना है आपको, कुल दूरी से, तो कुल दूरी। अब देखिए बड़ी चाल है 15, समय की बचत कर रहा है 3 घंटे की, कुल दूरी है 900, 3 से 900 300 बार, और 300 को अगर 15 से गुणा करेंगे 15 × 45, तो 4500 आएंगे। अब 4500 को आप ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़िए मित्रों, जिनमें अंतर आपका हमेशा 15 आना चाहिए। तो कौन कौन से टुकड़े बनते हैं, एक तो बनता है आपका 60, एक बनता है आपका 75। कर लीजिए गुणा, 75 इंटू 60 गुणा करेंगे, 75 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे 450 और 0 45 हो जाएंगे। अब देखिए 60 और 75 का अंतर देखिए तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना मित्रों, 15। ये है 60 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये तो है प्रारंभिक चाल, और फिर उसने जब चाल बढ़ाई है तो उसकी हो गई 75 किलोमीटर प्रति आवर्स। हमें यहां पे पूछा है प्रारंभिक चाल, तो प्रारंभिक चाल हमारी रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यह था 9वें टाइप का क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अंतिम क्वेश्चन देखिए, 10वें टाइप का क्वेश्चन। 10वें टाइप का क्वेश्चन है, एक बिल्ली एक कुत्ते से 250 मीटर आगे है। यदि बिल्ली की चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है और कुत्ते की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ कुत्ता बिल्ली को कितने समय बाद पकड़ लेगा। दोनों के मध्य की दूरी, मध्य दूरी कितनी दी है हमें, मध्य दूरी यहां पे हमारे सामने दी है 250 मीटर। कितनी दी है, 250 मीटर। अब मित्रों यहां पे देखिए, जो कुत्ते बिल्ली की चाल है वो तो है 20 मीटर प्रति सेकंड, कुत्ते की चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इन चालों का अंतर कितना है, यानी सापेक्ष चाल कितनी है, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल आपकी कितनी आ रही है, यहां से 30 माइनस 20, 30 कुत्ते की 20 बिल्ली की, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड आ रही है आपकी क्या, सापेक्ष चाल। अब यहां पे आपको पूछा क्या है, बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। यहां पे हमें दूरी क्या दी है, 250 मीटर दी है, समय चाल हमें क्या दी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या समय, 0 से 0, 25 सेकंड के अंदर, 25 सेकंड के अंदर वो कुत्ता उस बिल्ली को पकड़ लेगा। दोस्तों ये था 10वें टाइप का आपका अपना क्वेश्चन। बस आप ये कमेंट करके बता देना मेरे को कि मैथ की जो क्लासें 7 क्लासें हमारी हुई है वो आपको कैसी लगी। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, जाइए देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मैथ की ये क्लासें, इस क्लास के साथ बाकी क्लासें भी आपको कैसी लगी। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।